हमारे हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो भाई जो हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारा नेता है। कोई अपने बेटा के लिए बात करे तो वो हमारा नेता नहीं है। कि दिल पर हाथ रख के एक बार जो है ज़रूर वोट करें, अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी क्योटी के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। और 6 तारीख को जब आप जाएँ बूथ पर, तो ये 5 नंबर पर जो है ज़रूर बटन दबाएँ। पतंग आपको अभी जो बिहार की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश है ये? क्या कहेंगे? सलाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज को मात्र 4 दिन का समय बच गया। 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होना है। दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा में अभी मैं मौजूद हूं। मेरे साथ हैं अनीसुर रहमान, जो कि एआईएमआईएम से केवटी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। 6 नवंबर को यहां पे चुनाव होना है। अगर हम और प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से मुरारी मोहन झा, जो सिटिंग विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अली अशरफ फातमी के पुत्र फराज फातमी राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अनीसुर रहमान, जो कि राजद के नेता थे, राजद से बागी होने के बाद एआईएमआईएम का दामन थामा और अब एआईएमआईएम के सिंबल पर केवटी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अनीसुर रहमान को क्षेत्र की जनता का कितना प्यार और कितना समर्थन मिलता है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अनीसुर रहमान से बात करेंगे और चुनाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव को महज 4 दिन रह गया है। राजद से बागी होकर एआईएमआईएम का दामन थामा आपने। कैसा स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो डिसीज़न रहा है हमारा राजद छोड़ना, हम्म, ये हमारे पॉलिटिकल के लिए बहुत बड़ा अच्छा निर्णय रहा। और जितने विधानसभा है टोटल, केवटी विधानसभा में 38 मतलब पंचायत। पंचायत है, जिसमें 26 पंचायत जो है केवटी में और 12 सिंहवाड़ा में है। हम्म, सभी जगह जो है ऐसा लग रहा है कि हमें जो बना बनाई चीज़ें जो है मिली है वहाँ पर। और लोगों का जो प्यार, लोगों का स्नेह जिस तरह से मिल रहा है, यकीनन जो है केवटी बदलाव की तरफ है। क्या लगता है मतलब एक तरफ अली अशरफ फातमी है के पुत्र फराज फातमी हैं और एक तरफ मुरारी मोहन झा है, इस बीच में आप खड़े हुए हैं, तो गठबंधन की तरफ से आपको लगातार बी टीम कह के किया जा रहा है, भुटकटुआ कॉल किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बी टीम की जो बात है, तो पिछली बार हम लोग जो है 5 सीट जीते हुए थे और मात्र 6 सीट मांगे थे। वो इसलिए मांगे थे कि जो वोट का बंटवारा ना हो सके। अगर हमारी नीयत ख़राब होती तो आपके पास हम नहीं जाते। उसके बाद जिस तरह से महागठबंधन, ठगबंधन जो जिस तरह से बिहार में जो सियासत कर रही है, राजद के भी सिंबल दे रखे हैं इन लोगों ने, वीआईपी का भी सिंबल उसी सीट पर दे रखा है, कांग्रेस का भी सिंबल। लगभग जो 15 से 20 ऐसी सीट है जहां राजद भी लड़ा रही है, कांग्रेस भी लड़ा रही है, राजद भी लड़ रही है, वीआईपी भी लड़ रही है। देखिए, अफजल अफजल हम्म, खान को राजद ने सिंबल दिया, तेजस्वी यादव बुला के सिंबल दिए, और उसके बाद जो है वीआईपी के लिए जाकर तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग का सिर्फ जो है दिखावटा है। ये लोग असल में ये सेकुलरिज्म नहीं, अपना सत्ता, अपनी जो है संपत्ति, अपनी पूंजी, अपनी सियासत बचाने के लिए बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अभी जो बिहार की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश है ये? क्या कहेंगे? ये दोनों किया जा रहा है, बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है और दरकिनार भी किया जा रहा है। बताइए, 2% मुकेश सहनी, जिसका 99% वोट जो है बीजेपी को जाता है, कैडर वोट है बीजेपी का, आप उसको बुलाकर जो है हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं, आप उनको जो है बुलाकर 18-18 सीट दे रहे हैं, आप उनको बुलाकर डिप्टी सीएम भी दे रहे हैं। और ऐसे ही नहीं है, मुकेश सहनी पीछे बीजेपी से ही बात कर रहे हैं हम्म, कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। इतना होने के बावजूद भी इतना सम्मान मिल रहा है। ये 18% 20% मुसलमान, इनसे मांगा जाता है, बोला जाता है इन लोगों को क्या चाहिए। हमारे जो मिथिला के नेता है, तो कोई कहते हैं मेरे बेटा को बिस्पी दे दीजिए, कोई बोलता है मेरे बेटा को केवटी दे दीजिए। अगर ये बेटा वाली ही राजनीति माइनॉरिटी के नाम पर करना है, तो ये तो अब नहीं चलने वाला है। और बिहार का जो हमारा खासकर केवटी विधानसभा का युवा हो या मेरी माँ बहनें हैं, एकदम जाग चुकी हैं और एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो इस बार वोट करने जा रही है, एकदम अलग ही एक्सट्रीम तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब ये जो बेवकूफ़ बनाने वाला जो मामला है, वो अब नहीं होना है, क्योंकि अब हमारे पास जो है मजबूरी नहीं है, अब हमारे लिए एमआईएम ज़रूरी है। एमआईएम ज़रूरी है। क्या लगता है, क्या मुख्य बिंदुओं को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? खासतौर पे एमआईएम का जो उद्देश्य है, क्या है? देखिए, हम जब केवटी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले अपना लोकल इश्यूज़ पर जो हम राजनीति यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लोकल इश्यूज़ ये है कि हमारा जो ब्लॉक है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। आप हमेशा भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाते हैं। 1000 रुपया किसी के जेब में नहीं रहता है, तो वो ब्लॉक के अंदर घुस नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि वो अपना अपराध कर दिया। थाने में 10 से 15 हज़ार रुपया नहीं है तो थाना में घुस नहीं सकते हैं।
स्वास्थ्य का वही हाल है। कोई ऐसा गाँव नहीं बचा है जहाँ एक-एक ठेवना पानी नहीं है बिन बरसात का। तो मुझे लगता है कि जब आप गाँव में घूमेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे ऐस महसूस नहीं होता है कि हमारे पास प्रतिनिधि भी है। तो और दूसरी बात ये है कि ओवैसी से बैरिस्टर ओवैसी साहब, आप देखते होंगे पार्लियामेंट में, लोग मुझे लगता है कि इससे पहले बिल नहीं जानते थे कि बिल क्या होता है। ओवैसी साहब ने इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और विधानसभा ये लोकसभा में बिल किस तरह से पास होता है, क्योंकि एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो या वक्फ अमेंडमेंट का मामला हो या पहलू खान का मामला हो या जुनैद का मामला हो, हमेशा एक शख्स जो है ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट में इन लोगों की आवाज़ उठाते हैं। उसी को देखकर जो देश का युवा है, उसकी आँख खुली है और कहा है कि अगर हम तो ज़िंदगी भर राजद को वोट दिए हैं, हम तो ज़िंदगी भर कांग्रेस को वोट दिए हैं, हमने उसको वोट दिया, लेकिन आज तक तो वो हमारे साथ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब को तो हमने कभी वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम-घूम कर जो है हमारी हक की बात करते हैं, हमारे हुकूक की बात कर रहे हैं, हमारी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो भाई जो हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारा नेता है। कोई अपने बेटा के लिए बात करे तो वो हमारा नेता नहीं है। क्योंकि चुनाव प्रचार 2 दिन के बाद प्रचार थम जाएगा, 6 तारीख को चुनाव होना है, क्या अपील करेंगे आप केवटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से? देखिए, केवटी विधानसभा की इस महान जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से आपने जो है इतने वक्त में जितना प्यार दिया, स्नेह दिया, यकीनन जो है ये एक बदलाव है आपकी तरफ से। और मैं यही कहूँगा कि दिल पर हाथ रख के एक बार जो है ज़रूर वोट करें, अपने हिस्सेदारी के लिए, अपनी केवटी के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। और 6 तारीख को जब आप जाएँ बूथ पर तो ये 5 नंबर पर जो है ज़रूर बटन दबाएँ पतंग छाप पर, ताकि ये जो है आगे के बदलाव के लिए और आपका जब अगली बार हिस्सेदारी की जब बात आवे तो तेजस्वी यादव जो है या राहुल गांधी जी हमको इग्नोर ना करें, हमको पहले हिस्सेदारी दे फिर हमसे वोट मांगे। तो यह अनीसुर रहमान केवटी विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। 6 तारीख को 6 नवंबर को केवटी विधानसभा चुनाव होना है, 4 तारीख को प्रचार थम जाएंगे।